मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रही हूँ जो आपको क्लास 12 का असाइनमेंट मिला हुआ है। सब्जेक्ट आपका है अकाउंटेंसी। मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। तो पहले मैं आपको थ्योरिकल क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को मैं पहले समझाऊंगी। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4 जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1, साझेदारी क्या होता है और साझेदारी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पार्टनरशिप क्या होता है और पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो अगर नॉर्मल तो पार्टनरशिप, सबसे पहले जो आपका पार्टनरशिप एक्ट है वो कौन सा है आपका 1932। पार्टनरशिप एक्ट आपका कौन सा है 1932। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है, देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलकर, है ना, आपस में मिलकर किसी समझौते के अनुसार वैधानिक व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रम एवं पूंजी, है ना, एवं पूंजी का अनुभव तथा श्रम को लगाते हैं। क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी समझौते के आधार पर क्या करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं और उसके लाभों को बांटते हैं, है ना। उसके लाभों को बांटने के लिए क्या करते हैं और व्यापार को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें पूंजी लगाते हैं और श्रम को लगाते हैं। उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ अथवा हानि का विभाजन आपस में करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साझेदारी कहते हैं। अब देखिए, ये हो गया आपका बुक के लैंग्वेज में। अब ओन लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो क्या करेंगे, दोनों के बीच में एक बिजनेस होगा और व्यवसाय होगा और आपस में समझौता होगा कि वे क्या करेंगे। किसी समझौते में क्या रहेगा, उनका समझौते में कि वो बिजनेस को उन क्या करेंगे, वैधानिक व्यापार, है ना, वैधानिक व्यापार को चलाएंगे और उससे जो प्रॉफिट होगा उसको बांटेंगे। ठीक है, प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार होते हैं। वे पार्टनर क्या करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, श्रम को लगाते हैं और उसके फलस्वरूप होने वाले लाभ को क्या करते हैं, लाभ या हानि उसको क्या करते हैं, बांटने के लिए समझौता करते हैं। आपका है पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर है आपका पार्टनरशिप, है ना। इसमें क्या हो सकता है, पार्टनरशिप जो रहेगा उसको एक साझेदार, सभी की ओर से एक साझेदार भी चला सकता है या सभी साझेदार भी चला सकते हैं। फिर है आपका, मैंने बताया जैसे आपको भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार। अब इसके अनुसार हम क्या देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे। इस पर क्या लिखा गया है, जब साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने का समझौता किया है जो कि उन सबके द्वारा या उन सभी की ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता हो। जैसा कि मैंने बताया आपको, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, है ना, उनके बीच क्या होता है, एक संबंध होता है, किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए समझौता किया जाता है और उन सब में से जितने भी आपके पार्टनर्स रहेंगे उन सब में से किसी एक के द्वारा, मतलब किसी एक के द्वारा सबकी ओर से भी चलाया जा सकता है और उन सब के द्वारा भी चलाया जा सकता है। फिर है आपका क्वेश्चन क्या था आपका, साझेदार की विशेषताओं का वर्णन, है ना, साझेदार की विशेषताएं। अब देखिए, सबसे पहले इसकी जो विशेषताएं हैं इसको आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। आपने इसका डेफिनेशन पढ़ा है तो आप क्या करोगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप आराम से पहचान लोगे, है ना। सबसे पहले क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। क्या बोला गया था डेफिनेशन में आपको, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, है ना। तो साझेदारों की संख्या यहाँ पर क्या होनी चाहिए, साझेदारों की संख्या कम से कम 2 लोग होने चाहिए, है ना। कम से कम साझेदार की संख्या 2 होनी चाहिए और अधिकतम संख्या कितनी होगी आपकी, 100 से अधिक नहीं होगी, है ना। अधिकतम संख्या आपकी 100 से अधिक नहीं होगी। लेकिन अगर बैंकिंग वाला व्यवसाय होगा आपका तो वहाँ पर अधिकतम संख्या कितनी है आपकी, 10 है। फिर है आपका व्यवसाय, क्या करते हैं, 2 पार्टनर्स जो होते हैं वो किसी बिजनेस को, प्रॉफिट को बांटने के लिए उनके अंदर समझौता होता है। जब उनके पास कोई साझेदारी होगी, वैध साझेदारी, तभी क्या होगा, आपका पार्टनरशिप होगा। क्योंकि
हम क्या करेंगे, एक वैधानिक जो हमारा बिजनेस होगा, समझौता होगा, उसी के हम प्रॉफिट को बांटने के लिए पार्टनरशिप, है ना। उसके बाद है आपका शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, समझौता, पार्टनर्स के बीच समझौता क्या होता है, दो या दो से अधिक पार्टनर्स के बीच कि जो समझौता होता है उसमें होता है कि व्यवसाय को चलाएंगे, उसमें श्रम और पूंजी भी लगाएंगे, और जितने भी पार्टनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, उनके बीच आपस में समझौता होता है कि वो लाभ को बांटेंगे। फिर है आपका असीमित दायित्व। फर्म के ऋण चुकाने के लिए क्या होता है, प्रत्येक साझेदार का दायित्व होता है वो असीमित होता है। ये दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब ये है कि जो फर्म है ना, फर्म में क्या होता है, फर्म के ऋण को चुकाने के लिए क्या होंगे, फर्म के जितने भी साझेदार होंगे वो क्या होंगे, उनका दायित्व रहेगा वो होगा असीमित, या संयुक्त दायित्व भी हो सकता है। फिर है आपका पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं। सामान्यतः प्रत्येक सदस्य साझेदार निश्चित पूंजी में अनुपात में पूंजी लगाता है, किंतु बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकता है, व्यवसाय के संबंध में परामर्श देने या कुशलता के कारण साझेदार। अब देखो क्या होता है, पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं होता है ना, किंतु बिना पूंजी के भी साझेदार बन सकते हैं। और कैसे बनेंगे, परामर्श देने के लिए, या तो कुछ में किसी ऐसा विशेष गुण होगा जिसके कारण साझेदार उसको बनाया जाएगा। फिर होता है फर्म का नाम, है ना, जो व्यक्ति साझेदारी में शामिल होते हैं साझेदार कहलाते हैं, और संयुक्त रूप से फर्म कहलाते हैं जिनका नाम फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है, उस फर्म का नाम, उसे फर्म का नाम कहते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है आपका। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है, साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए और इसकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख क्या होता है ना। हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले देखेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी साझेदारी को सुचारू रूप से संचालित एवं प्रबंध करने के लिए महत्वपूर्ण बातें पूर्व में निश्चित कर ली जाती है। सबसे पहला हम देखेंगे साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख में क्या होता है, साझेदारी संलेख, है ना, साझेदारी संलेख एक ऐसा ठहराव अनुबंध या समझौता होता है जिसमें समझौता होता है जिसमें क्या होता है, व्यवसाय को, साझेदारी को चलाने के संबंधित नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है। यह समझौता क्या होता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। पार्टनरशिप डीड जो होता है, इसमें जो पार्टनरशिप होता है उससे रिलेटेड जो आपके रूल रेगुलेशन होते हैं वो होते हैं इसमें आपके। और क्या होता है यहाँ पर, ये समझौता आपका क्या होता है, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा समझौता कौन, मतलब लेकिन हमको क्या होना चाहिए, समझौता लिखित ज़्यादा अच्छा माना जाता है, श्रेष्ठ माना जा सकता है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य होता है। अब साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातें होती हैं, सबसे पहले होता है फर्म का नाम एवं पता। फर्म का नाम एवं पता रखने के लिए स्वतंत्र है, किंतु वह अन्य किसी और नाम से अपनी संस्था को साझेदारी को पंजीकृत नहीं करा, मतलब किसी अन्य साझेदारी के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, जिससे, और ऐसा नाम भी नहीं होना चाहिए जिस पर केंद्र सरकार ने क्या किया है, रोक लगा दिया है ना। जो क्या करते हैं, केंद्र सरकार राज्य सरकार के संबंध होने की भ्रांति हो, मतलब फर्म क्या होगा, फर्म का नाम पता, व्यापार करेंगे उसका पंजीयन कराना भी, पंजीकृत उस पर आने पर फर्म का भी पंजीयन का भी पता होगा, पंजीकृत होता है, ठीक है। फिर होता है आपका एरिया ऑफ बिजनेस, व्यापार का क्षेत्र। साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख होता है कि फर्म का जो आपका क्राइटेरिया है ना, कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, स्थानीय होगा, राष्ट्रीय होगा, प्रांतीय होगा, क्या होगा, इसका भी उल्लेख होता है। साझेदारों के नाम एवं पते क्या होते हैं, साझेदारी फर्म में जितने भी साझेदार आपके पार्टनर्स होते हैं ना, साझेदार होते हैं व्यवसाय में, साझेदारी में, उनके नाम और पते साझेदारी संलेख में होते हैं। फिर है साझेदारों की पूंजी। प्रत्येक साझेदारों द्वारा, कौन से साझेदार के द्वारा कितनी पूंजी लगाई गई है, इस चीज़ों का उल्लेख भी आपका साझेदारी संलेख में होता है। फिर है साझेदारी की अवधि। साझेदारी संलेख में इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए
कि साझेदारी फर्म जो होता है वो अपना कार्य किस स्थिति से शुरू करे। साझेदारी की अवधि मतलब ये है, साझेदारी संलेख में ये भी इंक्लूड होता है कि आप साझेदारी किस स्थिति को स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी अवधि क्या होगी और इसका एंडिंग क्या होगा। नए साझेदारों का प्रवेश, अवधि क्या होगी, है ना। फिर है आपका एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर्स, नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यदि दिया जाएगा तो कौन कौन से शर्तें रहेगी, है ना, और वो कैसे, क्या, कितनी पूंजी लाएगा और कौन से कार्य करेगा, और उसको कितना हम प्रॉफिट में क्या करेंगे, उसको अपना मतलब कितना प्रॉफिट में वो क्या करेगा, उसका पार्टिसिपेशन रहेगा, है ना, रेशियो। उस सारी चीज़ें क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में होती है। फिर होता है बिजनेस ऑफ फर्म, फर्म का व्यवसाय। फर्म जो है वो किस प्रकार का तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, है ना। फर्म जो है, व्यवसाय जो है, कौन कौन से वस्तुएं का व्यापार करेगी, अर्थात ये क्या होता है, थोक व्यापार करेगी, है ना, या वो होलसेलर बनेगी या रिटेलर बनेगी, इस बात का भी उल्लेख होता है। फिर होता है पूंजी पर ब्याज, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर उनको कितना ब्याज दिया जाएगा, और यदि ब्याज दिया जाएगा या यदि नहीं और दिया जाएगा तो किस दर से दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख होता है। आहरण पर ब्याज, फर्म में साझेदार रुपया निकाल सकता है पर्सनल यूज़ के लिए, यदि हाँ, और यदि नहीं निकाल सकता है और निकाल सकता है तो कितना और कब, रुपये निकालने की स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी, ये देखा जाता है ना। हाँ, साझेदारी संलेख में क्या होता है, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज देंगे, और नहीं दिया है तो यह नहीं देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे साझेदारी संलेख में हम क्या देख लिए, साझेदारी संलेख में किन किन बातों का होना होता है ना, कौन कौन सी बातें होती हैं। अब देखेंगे हम साझेदारी संलेख से रिलेटेड जो आपके क्या हैं रूल एंड रेगुलेशन, है ना। जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो उसके अभाव में कौन से नियम लागू होते हैं। सबसे पहले व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। व्यवसाय के संचालन में क्या होता है, सभी साझेदार भाग ले सकते हैं। कर्तव्यों को पूरा करना, प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। प्रत्येक जो साझेदार होते हैं व्यवसाय के प्रति जो उनका संचालन के प्रति अपने कर्तव्य उनको पूरा करते हैं। फिर है आपका बिना पारिश्रमिक के कार्य, कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा, है ना। पारिश्रमिक पाने का अधिकारी, यदि पारिश्रमिक दिया जाता है तो ठीक है, और साझेदारी संलेख में यदि नहीं दिया गया पारिश्रमिक के बारे में तो वह पाने का अधिकारी नहीं होगा। फिर होता है लाभ हानि विभाजन अनुपात। यदि साझेदारी संलेख में लाभ हानि विभाजन के लिए कोई बातें नहीं दी गई है, कोई रेशियो नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, जो लाभ हानि है, लाभ हानि का विभाजन साझेदारों के बराबर अनुपात में होगा, समान अनुपात में होगा। फिर है पूंजी पर ब्याज, कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी होगा यदि साझेदारी संलेख पर दिया गया है, और यदि साझेदारी संलेख पर नहीं दिया गया है तो वह ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। फिर होता है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज, यदि कोई साझेदार क्या होता है अपने भाग से अधिक कैपिटल लगाता है तो उसको उस कैपिटल पर, है ना, जो वो अधिक राशि लगा रहा है उसकी अतिरिक्त रकम पर क्या है, उसको 6% ब्याज पाने का वो अधिकारी है। फिर हम देखेंगे ठीक है, साझेदारी संलेख भी हो गया आपका। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको दिया हुआ है, उसको मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, एक्स वाई तथा जेड एक फर्म में क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये तथा 20,000 रुपये की पूंजी के साथ साझेदार हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार प्रत्येक साझेदारों को पूंजी पर ब्याज 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा तथा 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व फर्म का लाभ 25,000 रुपये था
और लाभ हानि नियोजन खाता हमको बनाना है ना। हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला जा रहा है कि ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व, है ना, क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है आपको, और जो सैलरी दिया गया है उसके पूर्व फर्म का लाभ कितना था आपका 25,000, 25,000 रुपये, है ना। तो हमारा बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट कितना, हमारा बाय नेट प्रॉफिट अकाउंट कितना दिया, हमको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। तो हम क्या करेंगे, हमको पहले से प्रॉफिट दे दिया गया और क्या दिया गया है आपको कि सैलरी, मैंने क्या बताया, जैसे आपको देखो क्वेश्चन में दिया गया ब्याज तथा वेतन देने के पहले, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट साइड लिख लेंगे, है ना। बाय नेट प्रॉफिट अमाउंट कितना दिया, P&L अकाउंट हमको 25,000 हम लिख लेंगे। फिर क्या बोला जा रहा है, साझेदारों की पूंजी पर हमको कितना ब्याज देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 5%, है ना, 5% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक्स, वाई तथा जेड 3 साझेदार हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे। एक्स की पूंजी कितनी है हमारी 50,000, 30,000, 20,000, एक्स वाई जेड कितना करना है हमको 5%। आप 50,000, आप 50,000 का 5% निकालेंगे तो 2,500 आएगा, 30,000 का 5% निकालेंगे तो 1,500 रुपये आएगा, और 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 रुपये आएगा। ये क्या है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 5% दिया गया है। आप क्या करोगे, साथ ही साथ एक कैलकुलेटर लेके आइए और कैलकुलेटर में आप कैलकुलेट कीजिए, और कुछ भी चीज़ यदि समझ नहीं आता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, है ना। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर लिए। देखिए टेबल में हम कैसे करेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स का हम कितना निकाले थे, देखो एक्स का हमारा कितना था 2,500, फिर था हमारा 1,500, 1,000, है ना। तीनों का कैपिटल में मिला के कितना हो जाएगा अपना 5,000। हम क्या करेंगे, बाहर वाले कॉलम में तीनों को ऐड करके ले आएंगे, 5,000 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में दिया गया है आपको, क्या दिया गया है कि 1,000 आपको दिया गया है 1,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाएगा। अब इसमें ये नहीं दिया गया है कि वार्षिक वेतन किसको दिया जाएगा, तो जब कुछ नहीं दिया रहेगा, यदि हमको दिया रहता एक्स को दिया जाएगा, वाई को दिया जाएगा, जेड को दिया जाएगा, तो हम सैलरी में क्या करते, केवल एक ही की सैलरी लिखते हैं। और यहाँ पे हमको वार्षिक दे दिया गया है तो हमको 12 से इंटू करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे वेतन। वेतन हम क्या करते हैं, वेतन के लिए आप देखो आपको दिया हुआ है 1,000, तो क्या करोगे आप 1,000 वार्षिक दिया हुआ है, एक्स वाई जेड तीनों का वेतन जो है, देखो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, एक्स वाई जेड 1,000 देना है तो कितना हो जाएगा 3,000। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 पार्टनर सैलरी, है ना, कॉलम के अंदर क्या लिखोगे 1 2 3, है ना, 10,000, 1,000, 1,000, 1,000, टोटल कितना हो गया आपका 3,000। फिर क्या है आपका, आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 25,000, वो कब दिया गया था आपको, ब्याज तथा वेतन देने के पूर्व, है ना। सैलरी और आपका क्या था, सैलरी और आपको इंटरेस्ट देने के पहले था। अब देखो आपका इंटरेस्ट और सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 है और 3,000 क्या हो गया आपका पार्टनर सैलरी, ये कितना हो जाएगा आपका 8,000, है ना। अब 8,000, 25,000 में हम लोग क्या किए थे, प्रॉफिट हमको माइनस नहीं किया गया था, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी 25,000 में यदि आप क्या करोगे 8,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा आपका 17,000 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड जब मैंने पढ़ाया तो आपको बताया था कि यदि लाभ हानि का विभाजन, यदि लाभ हानि के विभाजन के लिए हमको क्वेश्चन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा तो लाभ हानि का विभाजन जो है शेयरिंग है वो क्या होगा, समान अनुपात में होगा। तो देखिए 17,000 जो बचा हुआ है ना हमारा प्रॉफिट, वो क्या है 17,000 जो हमारा प्रॉफिट है वो क्या है, ब्याज और लाभ देने के मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के बाद का लाभ है 17,000। अब इसको हमको क्या करना है, बराबर रेशियो में बांटना है, समान अनुपात में। कितने पार्टनर्स हमारे पास 3, तो हम क्या करेंगे 1/3, 17,000 1/3, है ना। हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग कर लिए, फिर हमको क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड लिखेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग कर लिए, कितना है प्रॉफिट शेयरिंग करने से, कैलकुलेशन आप देख लेंगे अच्छे से, है ना। यदि आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, अकाउंट्स के नियम क्या होते हैं आपके, कि लास्ट में आप क्या करते हो अकाउंट्स को डबल, है ना, जब टोटल कर लेते हैं आप दोनों साइड का आपका टोटल मैच हो जाता है तो क्या करते हैं आप टोटल लिख के डबल लाइन से आप क्या करते हैं क्लिक करते हैं।
है ना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी रीड करेंगे, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, राम और श्याम फर्म में एक साझेदार है ना। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी पूंजी क्रमशः 25,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। उन्हें पूंजी पर 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाया जाता है तथा उनके आहरणों पर 12% ब्याज लगाया जाता है। राम ने जो 1 जुलाई को 10,000 रुपये फर्म को ऋण के रूप में दिए। श्याम 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकारी है। उनके आहरणों पर ब्याज क्रमशः 600 रुपये और 500 रुपये लगाया गया है। 31 दिसंबर 2018 को समाप्त वर्ष का लाभ उपरोक्त समायोजन के पूर्व 25,000 रुपये था। वर्ष 2018 का लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एंडिंग ईयर कितना, 31 दिसंबर 2017। यहाँ पे भी सबसे पहली बात जो कही गई है वो है आपकी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है हमको, 8% दिया गया है। तो हम चले जाएंगे सबसे पहले, राम और श्याम का कैपिटल कितना है। राम और श्याम का कैपिटल है हमारा 25,000 और 20,000। 8% निकालेंगे 25,000 का तो आ जाएगा आपका 2,000 और 20,000 का निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1,600, है ना। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर टोटल करेंगे और लिखेंगे 3,600। फिर दिया गया है आपको टू इंटरेस्ट ऑन लोन दिया गया है क्वेश्चन में, देखो टू इंटरेस्ट ऑन लोन। राम ने 1 जुलाई को 10,000 रुपये फर्म को क्या दिए हैं, ऋण के रूप में दिए हैं। 1 जुलाई को दिए हैं और हम किसके लिए बना रहे हैं, 31 दिसंबर के लिए बना रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक, जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का हो जाएगा आपका जो इंटरेस्ट मिलेगा। वो इंटरेस्ट क्या होता है, एक प्रकार का फर्म के लिए क्या होता है, वो लॉस होगा, है ना, मतलब एक्सपेंसेस होगा वो। तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड मेंशन करेंगे। देखो 10,000 है और क्या करते हैं वो, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 6% उस पर ब्याज देना होता है ना। और 6 मंथ का है तो 6% हम क्या करेंगे, उस पर ब्याज देंगे। ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ब्याज, आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा, है ना। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर, आप देखिए सैलरी। राम ने फिर दिया हुआ है आपको, श्याम को 5,000 रुपये वार्षिक वेतन का अधिकारी है। जो श्याम है ना, जो सेकंड पार्टनर है आपका, उसको क्या है, 5,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि जो श्याम है वो 5,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है। तो क्या होता है, 5,000 हम क्या करेंगे, श्याम की सैलरी हम क्वेश्चन में मेंशन करेंगे 5,000 रुपये। फिर हमको क्या दिया गया है कि पूर्व में लाभ दिया गया है 25,000 रुपये। हम उसको क्या करेंगे, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। 25,000 दिया गया है। अब बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, अब देखो ड्राइंग क्या, जो सबसे पहले ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग को हमें समझने के लिए, जब जो पार्टनर्स हैं वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं बिजनेस से, तो वो क्या होता है आपका, ड्राइंग होता है। तो यदि आपको इंटरेस्ट उस पर इंटरेस्ट मिलेगा तो वो क्या होगा, आपके लिए प्रॉफिट होगा। तो उसको आप किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, उनके ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट दिया गया है 600 रुपये व 500 रुपये, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्रेडिट है 600 रुपये 500, ये कितना हो गया आपका 1100 हो गया। तो आप इस 3600, 300, 5000 को ऐड करेंगे, है ना, इन तीनों को ऐड करेंगे और 25,000 और 11,000, है ना, कितना हो जाएगा 26,100, इससे माइनस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट आएगा वो किसके बाद आएगा, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारी चीज़ें देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आपका कितना आएगा, 17,200। अब 17,200 को मैंने बताया था कि जैसे क्वेश्चन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, उस स्थिति में आप करते हैं कि जो आपको दिया गया है तो समान अनुपात में बांट देते हैं प्रॉफिट को। प्रॉफिट आया आपका 17,200 और हमको समान अनुपात में बांटना है तो 2 पार्टनर्स है तो हम 1/2 करेंगे, है ना, राम और श्याम का रेशियो। फिर कितना आ गया आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, 8600। अब आप क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर का इधर करेंगे डेबिट साइड, है ना। फिर हो गया आपका 26,100, टोटल करके आप क्या कर दोगे
डबल लाइन से इसको क्रॉस कर दोगे। मैंने यहाँ पर डबल लाइन से क्रॉस नहीं किया, पर आपने जहाँ पे 26 100 लिखा है वहाँ पर डबल लाइन से आप क्रॉस कर देंगे। धन्यवाद।